न्यूज 18 इंडिया। तुमको तो जरा सा मौका मिल जाए, बस जरा सा मौका मिल जाए बस तुरंत। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? अशोकनगर से। अशोकनगर से। बहुत बहुत स्वागत। कुछ काम करती हैं? हाँ जी। मंदिर से आई हैं? हाँ जी। आज तो हनुमान जी का दिन। बहुत बहुत शुक्रिया। सीताराम सीताराम सीताराम। जी कुछ कहना है? नहीं। बहुत अच्छा, शो में एंजॉय करिए। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे ना? मैं आ रहा। प्रत्येक जी, दुनिया की सारी विपदा जिसके आगे हारी वो है बिहारी। और सारी आजकल तो बिहार आप गले लगा ही रहे हैं, तो उसमें तो कोई तुरंत देर नहीं कर देंगे। तुरंत बिहार को गले लगा लिया इन्होंने, भाजपा वालों ने तो बिल्कुल मौका लगा, चौका लगाया आपने। हमने तो दुनिया को गले लगाया है। हाँ, बिहार के श्रम से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपकी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम लोग सत्ता के कारण नहीं है, हाँ। जनसत्ता के कारण है, जनमत के कारण है, लोकमत के कारण है, अभिमत के कारण है, बहुमत के कारण क्या है, बात जन है। संभावनाओं के कारण है, जन आकांक्षाओं उपाध्याय जी के पास एक बात तो जरूर कहना पड़ेगा, मैं इनकी भाषा से बहुत मुतासिर हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आम आदमी पार्टी देना अभी समाजवादी पार्टी। देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दो बात साबित होती हैं। पहली बात तो ये कि अच्छी मेहनत, अच्छी प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, और दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस, ईडी, सीबीआई फेल हो जाता है तो चंडीगढ़ की तरह वोटों की चोरी करते हैं। आज देश के सामने एक्सपोज हो गया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाती है, और अब कैमरे के सामने पकड़े जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नहीं आया जो माफी मांगे देश से कि सीख रहे हैं ना आप लोग? कभी अभी लेकर आया करिए कभी। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। ये अपने स्कूलों की बड़ी नामवरी करते हैं, इनसे पूछो इनके स्कूलों की हालत है क्या? 4-4 शिफ्ट में बच्चे पढ़ रहे हैं, 2-2 घंटे नहीं पढ़ते बच्चे स्कूल में, 4-4 शिफ्ट चल रही है इनके स्कूल में। अच्छा मैं पूछो। हाँ जी, कभी वेद जी मैं आ गया, कोई बात नहीं। अरे भाई ठीक है, नाराज नहीं होते। उधर कोई भैया खड़े थे, बहुत देर से बोल रहे थे, नहीं चले गए, कोई बात जी। 2 मिनट का समय केवल लूंगा। हाँ नहीं बिल्कुल भैया। भाई साहब जो हैं बार बार कह रहे हैं कि ये चोरी 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 चोरी। पहले तो इनका कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा अलग है कि यदि ये एक चोरी हुई तो मोदी की चोरी, और विकास करा तो जनता के पैसे से करा। ये क्या बात हुई भाई? विकास हुआ तो मोदी का हुआ, वो भी उन्हीं का होगा। और रही चोरी की बात, सुनिए इधर अरे मेरी तरफ, अरे वेद मेरी तरफ देखो, मैं देखने में भी अच्छा लगता हूँ। 1 मिनट। और एक बात ये कि यदि मोदी जी को जो चोरी कहते हैं, मैं 4 पंक्ति देता हूं, सुन लीजिएगा क्या है वो व्यक्ति। अंधियारी रातों का अंत है, दिगंत है, भोर है वो। चोर जिसे कहते हो सुन लो, चोर नहीं चित चोर है वो। और जैसा बैठा है उससे बेहतर सरदार नहीं होगा, और देश की रखवाली को ऐसा चौकीदार नहीं होगा। क्या है? सर, ये आपके लिए यथार्थ गीता हमारे आश्रम से भेजी गई है। यथार्थ गीता? जी सर, ये हमारे स्वामी जी द्वारा लिखी गई है। ये श्रीमद् भगवद गीता का यथारूप भाष्य है। स्वामी अड़गड़ानंद जी, मैं गया महाराज हूँ, की क्या तरफ मैं से कुंभ में मेरा जाना हुआ था। जी। क्या कर रहे हैं आप? जी, मैं अभी जेएनयू से 4th ईयर में बीटेक कर रहा हूँ। अच्छा बीटेक कर रहे हैं जेएनयू से? जी सर। बहुत बहुत स्वागत है। अरे कहाँ? यहाँ आओ, जल्दी आओ हमारे पास। वो सब लोग घड़ी देखने लगे कि अब तो मौका गया। वो पॉलिटिकल पार्टी वाले, हाथी दांत वाले, पकड़ो ये मेरा माइक। आज तक किसी को नहीं दिया ये गांडीव है मेरा। मैं अर्जुन नहीं हूं मैं, लेकिन मैं दे सकता हूं, बता तो सकता हूं। पकड़ो ये मेरा। और सुनो, ये मिला मुझे है, ठीक है, लेकिन आज ये दोनों, ये गिफ्ट जो है दान का, दान दिया जाए बड़ा दान होता है, ये मैं तुम्हें देता हूं। और सर, यहाँ आप लोग जितने भी खड़े हैं, सबसे विनती है कि यथार्थ गीता जरूर लें पढ़े। ये मानव मात्र का धर्मशास्त्र है, ये किसी धर्म जाति संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, मानव मात्र के लिए जरूरी विषय है। आप सभी इस चीज को समझिए और यथार्थ गीता को अपनाइए अपने जीवन में। बहुत बहुत आपकी भावी भविष्य की बहुत अच्छी कल्पना है। मैं शुभकामनाएं। आप जेएनयू से बीटेक कर रहे हैं, बहुत बहुत जल्दी निकल के आए और अपने जीवन में वो यथार्थ जरूर पूरा करें कि शंभू जैसे लोग जो पढ़ नहीं पाते, कम से कम 4 या 5 लोगों को जीवन में जरूर पढ़ाइएगा। मैं आपसे सिर्फ ये संकल्प लेता हूं, क्योंकि अगर गीता है ये, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके साथ संकल्प है, और जिसके साथ संकल्प है उसकी सारी अभीष्ट पूरी होती है। तो आप जरूर करिएगा, तो तभी वो चरितार्थ है। और शंभू, क्या हुआ नहीं पढ़ पाए? तुमने 4-4 लोगों को पढ़ाया है। रुको, 4-4 लोगों को पढ़ाया है। तुमसे ज्यादा बड़ा कोई दानवीर नहीं होगा, और तुमसे कोई बड़ा फलित नहीं होगा। जब तुम्हारे लिए है ये, ठीक है। और पत्नी को देना,
बच्चे भी पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे। अरे तुम पढ़ना पहले जी। हाँ बोलिए कवि जी। और दूसरी बात, ये जो गठबंधन लेके घूम रहे हैं, अब मैं एक चीज इसके बारे में तुम सब सुनो मेरी बात, तुम सब इधर ही का क्यों लिखते हो? उधर का भी लिखा करो। उधर का भी लिखते हैं। अच्छा भाई एक बात है, जो दिख रहा है वो लिख रहे हैं। अरे अच्छा नहीं, आप मत बोले भाई साहब। नहीं, आज देखो, आज अंदर का नहीं, देखो कवि के रूप में हूं तो कवि रहने दो। समाजवादी पार्टी तो निश्चित ना बोले, प्लीज ना बोलो राम के और देश के बारे में। नहीं, मैं अंदर का निकल गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। कभी से बहस नहीं करते, कभी से बहस अभी गठबंधन का बस ये कहना चाहूंगा कि अपना अपना कहते कहते अपनों से ही रूठ गया, उम्मीदों का दामन खुद ही सब हाथों से छूट गया, और राष्ट्र हितों से ज्यादा क्योंकि खुद के हित को साध लिया, इसीलिए इंडिया गठबंधन धीरे धीरे टूट गया। ताली कहाँ बजाते हो तुम? क्या उम्र है तुम्हारी? 11 साल। 11 साल। अभी से सब दिख रहा है तुमको, कोई कुछ नहीं दिख रहा, सीधे कुर्सी दिख रही है ना, मारेंगे तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कवि जी। मैं आपको कहता हूं, कविता वो होती है जो बिल्कुल एकदम तटस्थ होकर देखी जाती है और लिखी हाँ तो जो कर रहे हैं ना समाजवादी वाले, हमें मालूम है सब, लेकिन मुझे बताने तो दो कम से कम, सिद्धांत तो मुझे बताने दो, करना तुम्हारा मर्जी। सिद्धांत बोल दूं? हाँ, राजनीति जब घिर जाती हो स्वार्थ नीति के गठबंधन में, कविता से ही राजनीति को द्वार दिखाना पड़ता है। चौसर की शकुनी की चौसर पे आके कालखंड शर्मिंदा हो, कविता को तलवार बना इतिहास सजाना पड़ता है। सीता मां की खोज में जब जब सिंधु बाधा आती है, सीता मां की खोज में जब जब सिंधु बाधा आती है, बजरंग बली में शक्ति का एहसास जगाना पड़ता है कि बजरंग बली में शक्ति का एहसास जगाना पड़ता है। और गौरी अट्टहास करता चौहान बिना आंखों के हो, तब कविता से ही गौरी को निस्वार्थ बनाना पड़ता। ये चंद बरदाई का उल्लेख कर रहे थे, चंद बरदाई का, तो लोगों को जो समझ में ना आया वो चंद बरदाई जाके खोजेंगे कि चंद बरदाई क्या है। हाँ जी, क्या नाम है? लवकुश। नाम है लवकुश है जी जी। बोलिए, कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़। अलीगढ़ के। वाह, क्या काम करते हैं? मैं सर गार्ड की नौकरी करता हूँ। गार्ड की नौकरी करते हैं जी। बोलिए सर, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों ने वो काम किया है जो कभी नहीं करना चाहिए। क्या काम कर दिया? जैसे महात्मा गांधी जी, बापू हमारे जो राष्ट्रपिता थे, उन्होंने राम को माना, हाँ। और इन तीनों ने राम का विरोध किया। इन तीनों ने राम भैया आएगा तो वही। अरे बात का पूरे मतलब मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन एक कवि जी आप बिल्कुल तटस्थ होकर करिए, पत्रकार का काम तटस्थ होकर है, कविता का काम तटस्थ होकर, उनसे कोई लेना देना नहीं। हाँ पूरे करो बात भाई, ठीक है? माइक का लाल जो रोक दे माइक पे, जो बोलो। सर, वो राम से बहुत प्रेम करते थे, और उन्होंने गांधी जी हाँ। उन्होंने अयोध्या मंदिर के लिए होते आज के टाइम पे उनको अच्छा लगता, हाँ। परंतु इन तीनों ने, समाजवादी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन्होंने वकीलों के द्वारा मंदिर न बनने के लिए कई प्रयत्न किए, पर वो संभव इनके नहीं हो पाया। वो सही कह रहे हैं कि 24 छोड़ो 29 की देखी जाएगी। ये आम आदमी पार्टी का मेरा बयान नहीं है, वो कह रहे हैं जी। देखिए, इस चुनाव को तो मैं देखता हूं 2004 जैसा कि पूरा माहौल बना हुआ था। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, शाइनिंग इंडिया के पूरे माहौल को देखा होगा। तो जनता तय करती है अपने मुद्दों के आधार पर, जन मुद्दे अभी भी बिल्कुल कायम है डंके के चोट पे, और उसी के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न भी होंगे। बिल्कुल होना चाहिए। प्रतीक जी कह रहे थे, अभी गिरी जी कह रहे थे, भाजपा प्रवक्ता, कि हम सबको गले लगाते हैं। इन्होंने जिसको गले लगाया वही खत्म हो गया। प्रकाश सिंह बादल को खत्म कर दिया, नीतीश कुमार की पहले सीटें जा, वो तो फिर आ गए वापस, अकाली सुन रहे आ रहे हैं। प्रतीक जी ये बात कर रहे थे जन भावना की, शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए भारतवर्ष के अंदर, 180 से लेके, अभी आईटी के मित्र बात कर रहे थे, मैं जरा करेक्ट कर दूं कई प्रोफेशनल्स को, 180 से लेके 1480 तक ये इंडिया जीडीपी के मामले में पूरे विश्व में नंबर 1 पे रहता है। उसका आधार क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन। न कि जो ये था, जो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर जो है वो क्यों है? क्योंकि वहां के लोग जागरूक हैं और वहां डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ है। तो जो शंभू का सोच है वो पढ़ा लिखा नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, वो सही मायने में शिक्षित है जी जी। देखिए, मैं कभी नहीं हूं, मैं पीएचडी का छात्र हूं, लेकिन 2 लाइन लिख दी मैंने। जल्दी। देखिए, हाँ। क्या करूं कर्ज में लदा शहर देखकर, हाँ। क्या करूं कर्ज में लदा बीजेपी से लुटा शहर देखकर, युवा को रोजगार भूखे के रोटी मिले वो शहर दिखा। देखा अजीत जी, कविता जी, देखिए आज की जो स्थितियां हैं
मुफ्त के चंदन सोनिया नंदन को अब नहीं मिलने वाला। दूसरा एक बात सच है कि अगर आप राजनीति में ना होते